जी बिल्कुल, मुल्तान चौक कुम्हारा इमाम बारगाह में मौजूद हैं, जहां जस्टिस फॉर सानिया ससुराल के हाथों बेदर्दी से कत्ल होने वाली सानिया ज़हरा की आज कुलखानी जो है वो हुई है। और हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सीनियर रहनुमा नवाब तंजील खान भी मौजूद हैं। सर, किस तरह देखते हैं कि आज जो है सानिया ज़हरा की कुलखानी हुई है उनके, और शहर की सियासी व समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आप मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ पे वक्त दिया, और साथ में मैं अपने मोहसिन अपने बड़े भाई असद अब्बास शाह साहब का को अफसोस करता हूं दिल की अता गहराइयों से कि अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ा सदमा दिया। अल्लाह ताला उन्हें बर्दाश्त करने की हिम्मत और तौफीक दे। अर्ज़ ये है कि हमें नहीं समझ आ रही, आज 19 दिन हो चुके हैं कि मुल्तान की एक बेटी को कत्ल किया गया है, अभी तक पुलिस ने कातिलों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? पुलिस क्या कातिलों के साथ मिली हुई है? अगर किसी सियासी जमात ने, किसी मजहबी जमात ने एहतजाजी मुजाहिरा करना होता है तो पुलिस जो है सारा दिन सड़कों के ऊपर प्रिजनर वैन लेकर और इन चीज़ों को लेकर खड़ी हो जाती है। अगर मुल्तान की एक बेटी, उस शख्स की बेटी जो कि मुल्तान का सियासी और समाजी रहनुमा भी है, मजहबी रहनुमा भी है, उस शख्स को अगर इंसाफ नहीं दिया जाएगा तो गरीब आवाम कहाँ जाएगी? गरीब आवाम को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? असद अब्बास शाह साहब को अभी तक इंसाफ क्यों नहीं दिया गया? हमें इस कानून को, ये जो कानून है पाकिस्तान का एक अंधा कानून है, पाकिस्तान का अंधा आइन है, इसके अंदर गरीब आवाम को अगर असद अब्बास शाह साहब को इंसाफ नहीं मिल सकता तो मैं समझता हूँ कि मैं और आप यहाँ पे जो बैठे हुए आवाम हैं वो कीड़े मकोड़े हैं, फिर इन लोगों को भी इंसाफ नहीं मिल सकता। हम मीडिया के तफस्सुस से, आला अदलिया से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से और आर्मी चीफ से मुतालबा करते हैं, बिलखसूस मरियम बीबी, आप खातून हैं, पाकिस्तान की पहली पंजाब की वजीर आला हैं, जो कि खातून वजीर आला हैं। अगर आपके दौरे हुकूमत में, अगर आपके दौरे हुकूमत में आप एक बेटी को, एक औरत को इंसाफ नहीं दे सकती तो मैं समझता हूं कि आपकी दौरे हुकूमत का बदतरीन दौरे हुकूमत है, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। अभी तक इंसाफ के तकाजे पूरे क्यों नहीं हुए? उस शख्स को वहां से गिरफ्तार किया गया प्रेस क्लब के बाहर से, फिर उसके बाद उसको वहां से गिरफ्तार करके थाने ले गए, थाने शिफ्ट किया गया, जबकि असद अब्बास शाह साहब के मुताबिक उसको इसमें कत्ल के केस में गिरफ्तार ही नहीं किया गया था, उसे फ्रॉड केस में गिरफ्तार किया गया था। फ्रॉड केस में भी गिरफ्तार करने वाले शख्स को फौरी तौर पर रिहाई कैसे मिल गई है? हमारी सीपीओ साहब से मुतालबा है कि खुदारा आप मुल्तान के मोअज़्ज़िज़, एक मुल्तान के अजीम शहरी होने की हैसियत से, मुल्तान के सीपीओ होने से हमारी बहन को, हमारी बेटी को इंसाफ फराहम करें, और हम असद अब्बास शाह साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं और इंशाअल्लाह हम अपनी बहन को इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। जी, मकतूला के वालिद असद अब्बास शाह साहब भी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह देखते हैं, आज 20 दिन हो गए हैं लेकिन सानिया ज़हरा केस में जो है कोई रद्दोबदल नहीं की जा रही, केस वैसे का वैसे ही पेंडिंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ आप तमाम दोस्तों का। देखें, मेरी बेटी को मर्डर हुए आज तकरीबन 19 से 20 दिन हो गए हैं। निज़ाम इतना सुस्त है, ऐसे पेचीदगियाँ इन्होंने पैदा कर दी हैं कि जिनका कत्ल हुआ है उन्हीं को प्रूव करना पड़ रहा है कि हमारा ये कत्ल हुआ है कि नहीं हुआ। अभी तक पुलिस इस शक व शुबा में है कि ये कत्ल है या खुदकशी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदली गई, एफआईआर लेट काटी गई, सारा कुछ ठीक है। मैं कहता हूँ जो एक फ़ोटो मुझे मिला है, जो वीडियो मेरे पास है, उसमें मुझे खुदकशी वाला सीन, ज़रा क्राइम सीन समझा दें। मेरा एक ही मुतालबा है कि ससुराल में हमेशा बहू कत्ल होती है, ससुराल में कभी बेटी उनकी नहीं मरती। तो चूल्हा फड़ने से भी बहू मरती है, खुदकशी से भी बहू मरती है, गला दबाने से भी बहू मरती है, खामंद के हाथों में बहू मरती है। ये पाकिस्तान में एक ऐसा कानून अब बनाना पड़ेगा कि बहू का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, क्योंकि या तो हमारे पाकिस्तान में बेटियां पैदा ना हो, और अगर बेटियां पैदा हों तो उनके नसीब के लिए और तो हम कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान कानून साजी तो कर सकता है। मेरी बेटी का जो कत्ल हुआ है उसमें मुझे इंसाफ चाहिए, और मैंने
हर हालत में प्रूव करना है और मैं प्रूव करके दिखाऊंगा। मैं अकेला आदमी इस केस के लिए उठा। आज पूरी दुनिया इस बात की तायद कर रही है कि इस बच्ची का कत्ल हुआ है, ना कि खुदकशी। तो मैं अदालतों से भी कहूंगा कि जब एक 302 का मुलजिम पेश ही नहीं हुआ, आपने उसकी बेल खारिज नहीं की, यानी कि बड़ा मुकदमा हो तो छोटे मुकदमे में मैं अगर जेल चला जाऊं तो बड़े मुकदमे में मुझे इम्यूनिटी मिल जाएगी, यानी कि इस्तिस्ना मिल जाएगी। तो मैं कहता हूं अदालतों को और मुल्तान पुलिस को इस टेस्ट केस के लिए पर्सनल हो के रैपिड फैसले करने पड़ेंगे ताकि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज बहाल हो। जी बिल्कुल, मकतूला के वालिद असद अब्बास शाह हमारे साथ मौजूद थे, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। इंसाफ की अपील कर रहे थे। इनका यही मुतालबा है कि इनको इंसाफ दिया जाए और मुल्जिमान को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जी।